हनुमांस्य रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में 18वें अध्याय का ये बहत्तर है। हरे कृष्णा। आप सभी बोलेंगे कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ एकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह सस्ते धनंजय। वाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रथापुत्र हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? आप सब लोग बोलेंगे हे प्रथापुत्र हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान हो गया है? तो तात्पर्य पढ़िए चंदौसी से राहुल प्रभु। आवाज आ रहा है राहुल प्रभु आपको? राहुल प्रभु नहीं है। राहुल प्रभु चंदौसी से है तो रेवती दिव्य शक्ति माता जी पढ़ेंगी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने
पूरे भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद पढ़िए फिर से एक बार। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान जो है प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन से कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि लास्ट कंफर्मेशन ले रहे हैं भगवान। तुमने ऐसा पूरा दिव्य ज्ञान अगर सुना है तो सुनने के बाद रिजल्ट ये है कि आपका मोह, आपका ज्ञान, आपका भ्रम दूर हो जाना चाहिए। ये गीता का फाइनल मोमेंट है। भगवान देखना चाहते हैं कि जिसको मैंने सुनाया है उसका प्रभाव अर्जुन के हृदय पर पड़ा है नहीं पड़ा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र भी हैं और आचार्य भी हैं, इसलिए पहले पूरा दर्शन समझाए फिलॉसफी, और अंत में पूछ रहे हैं क्या तुम समझे, क्या अब तुम्हारा भ्रम दूर हो गया है? भगवान बड़े प्रेम पूर्वक समझ पूछ रहे हैं। एकाग्रेण चेतसा, भक्ति के साथ श्रवण। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि शास्त्र सुनने का असली प्रभाव तब होता है जब मन एकाग्र हो गया, भक्ति भाव और श्रद्धा से भर गया है। सुनने के बाद ये होना चाहिए। अर्जुन तो पूरे गीता को सुने, ध्यान से समर्पण भाव सुने, इसलिए उनका मोह नष्ट हो गया। तो अगर हम सबका मोह नष्ट नहीं हो रहा है तो श्रद्धा और समर्पण नहीं है हमारे अंदर, भक्ति भाव से नहीं सुन रहे, एकाग्रचित होकर नहीं सुन रहे। ये हृदय को बदलने वाला ज्ञान है ये। बाकी लोग ज्ञान तो सुनते हैं, लोग रट डालते हैं, या कुछ कंपटीशन पास करने के लिए वगैरह वगैरह चीज करने के लिए या वगैरह, लेकिन ये ज्ञान अगर कोई ध्यान से सुना है तो संपूर्ण भाव सुना है तो उसका मोह तो नष्ट होगा ही होगा। तो अज्ञान और सम्मोह, प्रभुपाद जी बताते थे अज्ञान का मतलब है कि आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है, कर्म के बारे में भी जानकारी नहीं है। मैं शरीर हूं, यही अज्ञान का सबसे बड़ा मूल जड़ है, इसी को बोलते हैं अज्ञानता। और सम्मोह मतलब इस अज्ञान से पैदा हुआ भ्रम, इसी अज्ञान से कि मैं शरीर हूं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे, पाप लगेगा मेरे ऊपर, ये क्या था? सम्मोह है इसको। तो कृष्ण के उपदेश ने पूरा धुंध साफ कर दिया। तो अर्जुन का मोह कैसे दूर हुआ है? तो प्रभुपाद कहते थे कि अर्जुन पहले रो रहे थे, वो उनका हाथ पांव कांप रहा था, धनुष गिर गया था, मन भ्रम में थे, धर्म का सही निर्णय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शुरू में तो अपना उन्होंने तर्क दिया कि ये मारे जाएंगे तो ये मारे जाएंगे, तो ये सारी चीजें स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। खुद भी बोले तो फिर आप करिए उस पे ना। फिर लेकिन खुद बोलते बोलते फिर क्या हुआ? बोलते बोलते धनुष गिर गया हाथ से, हाथ पांव कांपने लगा, मन भ्रम में हो गया और सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने जब गीता सुना दी है तो क्या हो गया? फिर वो दृढ़ बन गए, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए, अपने धर्म समझा,
निष्काम भाव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, फिर बोले लास्ट में करिष्ये वचनम तव, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा बाद से। तो गीता का असली लक्ष्य यही है, मोह हटाना और बुद्धि को कृष्ण के प्रति समर्पण करना। तो श्लोक हमारे लिए क्या कहता है, प्रैक्टिकल कैसे, क्या हम गीता को एकाग्र चित्त से सुनते हैं हम लोग? अगर आप एकाग्र चित्त से होकर सुनेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या है कि मोह दूर होगा। हम देखते हैं कि भक्तों को बड़ा सेवाओं से बड़ा अटैचमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। एकाग्र चित्त से होंगे, सुनेंगे तो किसी भी सेवा के प्रति अटैचमेंट नहीं रहेगा आपका, जो सेवा दिया जाए वो करेंगे आप। और हम यही देखना चाहते हैं। क्या हमारे जीवन के संकटों का मूल कारण अज्ञान है? क्या हम भी अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान से यही प्रश्न सुनते हैं कि क्या अब समझे, क्या आपका भ्रम दूर हुआ? यदि हाँ, तो मन का भारीपन हट जाएगा, निर्णय स्पष्ट हो जाएगा, भक्ति में स्थिरता आएगी और जीवन कृष्ण केंद्रित हो जाएगा। तो गीता कंफ्यूजन टू क्लियरिटी की यात्रा है ये। गीता सुनने का उद्देश्य केवल दार्शनिक ज्ञान लेना नहीं कि हम दोनों टाइम सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य है गीता सुनने के बाद मोह और अज्ञान समाप्त हो जाएगा आपका। ये फाइनल रिजल्ट है गीता का। तो अर्जुन का मोह हो गया, इसलिए वो विजयी हो गए। और हमारा अगर मोह नहीं गया तो हम क्लास सुनते हुए विजय नहीं होंगे आप, समझ लीजिएगा। एकाग्र चित्त होकर के सुनिए, ये सबसे बड़ी बात है ये। अगर एकाग्रचित होकर नहीं सुनेंगे तो इसका प्रभाव जो फाइनल रिजल्ट है नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि इसको एकाग्रचित का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे अपने से? एकाग्रचित का मतलब क्या, ये क्वालिफिकेशन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब मन बुद्धि और ये शरीर एकाग्र होके एक ध्यान से एक चीज पे लग जाए, एक चीज पे केंद्रित हो जाए। हाँ, मन बुद्धि और इंद्रियां पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित हो गई। मन इधर उधर नहीं भटके, सुनते समय मन ना जाए मोबाइल में, फेसबुक में या व्हाट्सएप पे, दूसरों की बातों में, घर की टेंशन में, काम के तनाव में मन का भटकना, ये एकाग्रता। यानी मन स्थिर हो और तब गीता में टिके। तो मन तो तनाव में भाग रहा है। फ्रेंड्स सुनिएगा, आप लोग सुनते समय मन कहाँ जा रहा है? थोड़ा व्हाट्सएप कोई आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, वगैरह वगैरह चीजें, थोड़ा कुछ और काम याद आ गया, फेसबुक या व्हाट्सएप पे दूसरों की बातों में, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, घर की टेंशनों में, काम के तनाव में। हम बहुत टेंशन में है, घर में बहुत टेंशन में है। तो फिर सुनने का क्या फायदा आपके, बताइए? हम मानसिक रूप से बहुत टेंशन में है, तो कोई फायदा कोई सुनने का, बताइए? और दूसरा कि फेथफुल होकर के हियरिंग करना, श्रद्धा के साथ सुनना, ये भी एकाग्रचित्त में आता है। मन बुद्धि और इंद्रियों को ऊपर भगवान को केंद्रित कर, एकाग्रचित्त का मतलब ये होता है। तो पहला हमने बताया मन को इधर उधर ना भटकने देना, और दूसरा कि श्रद्धा के साथ सुनना। तो प्रभुपाद कहते हैं एकाग्रचित्त का अर्थ यह है कि भगवान के वचनों को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करिए, सुनते हुए दिमाग में संदेह ना चले, क्या ये सच है, कृष्ण भगवान है या नहीं है, क्या ये नियम ठीक है या नहीं है। जब पूरी विश्वास से सुनते हैं तो वो एकाग्रता बोलते हैं उसको। और तीसरा, गुरु को सर्वोच्च मान करके सुनना। अगर हम सुनते समय सोचे कि मैं भी जानता हूं, आप क्या बताएंगे, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं,
देखते हैं या क्या बोलते हैं, इनकी परीक्षा लेंगे आज। तो वो विनम्र श्रवण नहीं है, वो एकाग्रचित जो मेरे गुरु जो कह रहे हैं वो वही मेरा मार्ग है, इसी भाव से सुनना। और चौथा कि हृदय को हार्ट ओपन करके, ओपन हार्ट, हृदय को खुलकर खुला रखकर सुनना। कई लोग सुनते समय पहले से निष्कर्ष लगा लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता प्रभु जी, मेरा तरीका ही सही है, ये नियम मेरे लिए नहीं है, सबके लिए नियम होगा। हम भक्ति शास्त्री का परीक्षा नहीं देंगे, हमारे लिए नियम नहीं है, हम नियम से ऊपर है। मेरे लिए नहीं है ये सब सुनना। एकाग्रचित नहीं है। एकाग्रचित मतलब ज्ञान को स्वीकारने का हृदय खुला रखना। और पांचवा है कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के साथ सुनना। प्रभा जी कहते हैं कि श्रवण का लक्ष्य अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो व्यक्ति एकाग्र है वो, यानी कृष्ण क्या चाहते हैं उसके हिसाब से करना। मुझे आत्मा कैसे बनना है, मेरी सेवा क्या है, इस भावना से सुनना, ये पूर्ण एकाग्रता है इसको। और छठवां, सुनते समय किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करना। शास्त्रों में कहा गया है आलोचना और दोष दृष्टि एकाग्रता को नाश करता है। तो ऐसा क्या क्यों बोल रहे हैं, ये भाग मेरे अनुसार गलत है, ये एकाग्र श्रवण नहीं है। और सातवां, सुनते हुए अपना जीवन देखना। एकाग्रचित्त सुनने का अर्थ है कि ये मेरे जीवन में कैसे लगेगा, इससे मेरी साधना कैसे सुधरेगी, मुझे क्या बदलना है। जब हम आत्मनिरीक्षण के साथ सुनते हैं तो गीता धीरे धीरे हृदय में उतरता है। तो एकाग्रचित्त से सुनना क्या मतलब, मन स्थिर हो, बुद्धि श्रद्धालु हो, हृदय खुला हो और भगवान पर विश्वास हो, गुरु के प्रति विनम्रता हो, कोई आलोचना नहीं, तो जीवन में लागू करने की इच्छा हो, इसको बोलते हैं एकाग्रचित्त। तो जब तक एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको बताइए? मोह नष्ट हो जाएगा। हाँ, मोह नष्ट हो जाएगा आपका। यही भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, मोह नष्ट हो जाएगा। मोह, अज्ञान, भ्रम, ये सब कुछ दूर हो जाएगा ये, अगर एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे तो। ये प्रैक्टिकल होगा ये, है ना। मोह तो सुनने से पहले अर्जुन का क्या कैसे मोह दूर हुआ? पहले तो सिम्टम ये था कि अर्जुन पहले से ही रो रहे थे, पहले तो एडमिट किए, एडमिट ट्राई एंड क्राई। पहले रो रहे थे, हाथ पांव कांप रहा था, धनुष गिर रहा था, मन भ्रम में था, सही निर्णय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुन लिए दृढ़ता के साथ, एकाग्रचित हो गए, दृढ़ बन गए, अब बताइए मुझे क्या करना है, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। पूरा मन का भारीपन हट गया, भक्ति में पूरी तरह से स्थिरता आ गई, जीवन कृष्ण केंद्रित हो गया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान गुरु क्यों बने। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा होने के बावजूद गीता में जगत गुरु, संपूर्ण मानवता के गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो गुरु का पहला कर्तव्य क्या है? सुनिश्चित करना कि शिष्य ने समझा या नहीं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को सेवा दिया गया है कि नहीं, और सेवा में डाल करके देखना होता है कि कैसा व्यक्ति का व्यवहार बदला है, बदला नहीं बदला है। कृष्ण पूछते हैं क्या तुमने इसे समझ लिया, क्या समझ लिया तो तुम्हारा क्या अज्ञान और भ्रम मिट गया? इससे प्रभुपाद ये संदेश देते हैं कि सच्चा गुरु केवल बोलकर नहीं चला जाता है, वो शिष्य के हृदय की स्थिति को देखता है और ये कंफर्म कर लेता है कि ज्ञान हृदय तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो और आवश्यकता पड़े तो फिर से समझाने को तैयार रहता है वो। कि भगवान का ये व्यवहार दिखाता है कि गुरु का कर्तव्य शिक्षा का समापन नहीं है, शिक्षा की सुनिश्चित होना है। यदि अर्जुन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में कि यदि अर्जुन नहीं समझते, कृष्ण फिर से समझाने को तैयार थे। प्रभुपाद का मूड स्पष्ट है, यदि अर्जुन को किसी हिस्से में संदेह होता तो कृष्ण पुनः गीता समझाने को तैयार थे, वापस दोबारा। हमारे लिए शिक्षा है कि शास्त्र सुनने से जब तक संदेह न मिट जाए सुनते रहना चाहिए। गुरु उस ज्ञान को बार बार समझाते हैं जब तक किसी से भ्रम मुक्त ना हो जाए। इसलिए श्रवण, साफ मन, स्पष्ट समझ और फिर समर्पण आएगा। तो प्रमाणिक गुरु
से सुनना अज्ञान को नष्ट कर देता है। प्रभुपाद जी बार बार एक बात पर जोर देते हैं, कृष्ण की बातें केवल उसी से सुनो जो कृष्ण का निष्ठावान प्रतिनिधि हो। क्यों? क्योंकि गीता भगवान का वचन है। कोई कवि या लेखक या दार्शनिक इसे नहीं लिख सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोले, इसलिए इसे किसी कवि कल्पना की तरह पढ़ना मूर्खता है। कृष्ण का प्रतिनिधि वही हो जो कृष्ण को भगवान माने और गीता को वैसे के वैसे ही प्रस्तुत करे। ऐसा गुरु, ऐसा श्रवण, ऐसा आध्यात्मिक स्रोत सीधे हृदय में एक प्रकाश पैदा करता है। प्रभुपाद कहते थे कि गीता कोई फिक्शन नहीं है, कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये मानवीय दर्शन नहीं है। गीता भगवान सीधे बोल रहे हैं। इसलिए जो गीता को स्वीकार करता है वो भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहा होता है। तो जो भगवान की बातों को स्वीकार करता है उसका मोह मिट जाता है, उसका ज्ञान जलता है, उसका जीवन बदलता है, वो मुक्त पुरुष बन जाता है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भाग्यशाली है वही गीता को गुरु शिष्य परंपरा सुनता है। और जब ऐसा सुनता है जीवन की उलझनें कट जाती हैं, पापों का बोझ गिर जाता है, मन स्थिर हो जाता है, कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और व्यक्ति भौतिक मोह के अंधकार से निकलकर कृष्ण प्रकाश में प्रवेश करता है। यही कारण है कि अर्जुन बोलते हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है, स्मृति मेरी लौट आई है कि मुझे करना क्या है। अब हम सबके लिए क्या संदेश है? प्रभुपाद का संदेश यही है, गीता गुरु के माध्यम से सुनिए, क्योंकि गुरु दर्पण की तरह भगवान के संदेश को साफ दिखाता है। और गीता जैसा का तैसा स्वीकार करिए। दूसरी बात, कहीं अपनी बुद्धि से राय नहीं जोड़िए इसमें। और तीसरी बात, नियमित रूप से इसको पढ़िए, नियमित रूप से सुनिए, तब अज्ञान रूपी अंधकार हटेगा। और चौथी बात, सेवा भाव से पढ़िए, क्योंकि गीता भक्ति का शास्त्र है, तर्क का नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि कृष्ण के प्रतिनिधि से गीता सुनिए, अज्ञान का अंधकार तुरंत समाप्त होगा। और यही बात इस तात्पर्य में भगवान कृष्ण है अर्जुन से पूछकर प्रमाणित कर रहे हैं कि क्या तुम्हारा मोह गया? क्या तुमने ठीक से सुना? जो ठीक से सुन लिया उसका बंधन से मुक्त और कृष्ण के आदेश में पूरी तरह से स्थित हो जाएगा। ये गीता का मर्म है और इसी संदेश को पूरे दुनिया तक फैलाना है। कैसे फैलाएंगे इस संदेश को? पुस्तक वितरण करके, इस ज्ञान को बांट करके। तो बेहतर होगा कि अगर तब बांटे, वैसे तो हम लोग को आदेश है बांटने के लिए, लेकिन और ज्यादा ये कार्य करेगा तब जब इसको अपने जीवन में उतार लेंगे आप। हम गीता बांट तो रहे हैं, लेकिन किसका गीता कितना प्रभाव डालेगा किसी के जीवन में? क्योंकि हम खुद ही उस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो लोग कहेंगे भाई पहले अपनी बीमारी तो ठीक कर लो, पहले आप। समझ में आ रहा है? इसलिए ये प्रैक्टिकल है। हाँ? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस ज्ञान को वितरण का कार्य बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि 4-5 बातें बताए। सुनना चाहते हैं आप लोग वितरण का तरीका कैसे प्रभुपाद जी इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बात करते थे? आप मेरी पुस्तकों के वितरण के कार्य को यहाँ तक कि 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूट तो लोग कर ही रहे हैं, यहाँ तक कि समाचार पत्रों में भी, है ना, आधुनिक संचार माध्यमों से भी आगे बढ़ाते रहे मेरी पुस्तकों को, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी सफलता मेरी पुस्तकों में, मेरे जीवन का कार्य मेरी पुस्तकों में, मेरी पुस्तकों का वितरण मेरे मिशन की जड़ है। क्यों? क्योंकि पुस्तक क्या स्थायी परिवर्तन किसी की जिंदगी में ला सकती है। प्रभुपाद कहते थे एक व्यक्ति आपके प्रवचन को भूल सकता है, कीर्तन सुनकर प्रेरित होगा लेकिन टेम्पोररी, मंदिर आकर प्रभावित होगा परंतु समय के साथ वो फिर चला जाएगा वो। लेकिन पुस्तक घर ले जाएगा कोई व्यक्ति तो उसका जीवन, वो जीवन भर बोलती रहेगी वो। तो पुस्तक एक शुद्ध साधु की तरह है। प्रभुपाद कहते हैं मेरी पुस्तकें मेरा व्यक्तिगत संपर्क है। जब लोग मेरी पुस्तकों को पढ़ते हैं मैं स्वयं उन्हें उपदेश दे रहा होता हूँ। 24 घंटे मेरी पुस्तकें प्रीचिंग करती हैं। आप 10 मिनट किसी को प्रीचिंग कर सकते हो, मेरी पुस्तकें 24 घंटे प्रीचिंग करती हैं। घर में जाकर वातावरण बदल देती है, गर्भ में रहने वाले बच्चे पर असर डालती है, ये मरने के बाद भी पीढ़ियों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलती है। क्यों? सबसे बड़ी सेवा है ये। प्रभुपाद जी कहते थे उसका जिस व्यक्ति को पुस्तक मिली उसका शुभारंभ हो गया, उसका पाप कम हो गया, उसका भविष्य बदल गया। इसलिए प्रभुपाद जी ने सेवा सीधे कृष्ण का मिशन बताया। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हर नगर हर गांव में कृष्ण का नाम फैलाओ। तो प्रभुपाद जी आधुनिक साधनों के विरोधी नहीं थे। वो कहते थे तकनीक माया नहीं है, उसका दुरुपयोग माया है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आप मान लीजिए कि उसी मोबाइल पर, इसे हम लोग जूम के माध्यम से गीता के बारे में शिक्षा सुन रहे हैं, पर इसी मोबाइल पर बैठ के सुनो, सुबह सुबह हम लोग सिनेमा देखें या फिल्म गाने देखें,
उसका उपयोग कैसे करना ये टेक्निक पता होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे यूज एवरीथिंग फॉर कृष्णा, हर चीज कृष्ण के लिए प्रयोग करो, हर चीज। क्यों आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है आजकल के? क्योंकि आज लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पर समय देते हैं, रेडियो सुनते हैं, समाचार की तरह तह तक जाते हैं। प्रभात कहते हैं हमें वही जाना है जहां लोग हैं और वही भाषा बोलनी है जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं। तो प्रभात बोलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या प्रेस हो, मीडिया हो, समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टीवी हो, फिल्में हो, पब्लिक मीडिया हो, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ये सब उसी समय के मॉडर्न टूल्स थे। आज यदि प्रभुपाद होते तो निर्देश देते यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पॉडकास्ट, ई बुक्स, ऑनलाइन प्रचार, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, शॉर्ट क्लिप्स, प्रोजेक्टर प्रस्तुति, बहुत सारे, सब कुछ कृष्ण के प्रचार के लगा सकते हैं। प्रभुपाद बहुत प्रबल वैराग्य के साथ करते थे कृष्ण की सेवा के लिए आधुनिक साधनों में कोई संकोच मत करो, माया की चीज कृष्ण की हो जाए, बस यही भक्ति है। प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं प्रभात का सिद्धांत इन किन प्रकार कृष्ण को पहुंचाओ, किसी भी प्रकार से बस कृष्ण का संदेश पहुंचाओ। भले बैलून से प्रचार करो, सिनेमा थिएटर में फिल्म दिखाओ, अखबार में लेख लिखो, जहां लोग मिले वहां कृष्ण पहुंचाओ, वहीं कृष्ण पहुंचाओ। तो कृष्ण का संदेश फैलाना ही मुख्य है, साधना चाहे जैसे हो। तो बात कहते थे कि केवल मंदिर में भजन करने का समय नहीं है, ये दुनिया को बचाने का समय है। इसलिए जो साधन उपलब्ध हो उसका उपयोग करिए। टाइपराइटर से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक, अखबार से लेकर टेलीविजन तक, रेडियो से लेकर फिल्मों तक, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाओ, क्योंकि कृष्ण के बिना सब बकवास है, लेकिन कृष्ण के लिए सब ये अमूल्य है। ये तो इसलिए पुस्तक वितरण कार्य इस्कॉन का हृदय है, और आधुनिक साधन पुस्तक वितरण की शक्ति जो दोनों करता है आधुनिक संसाधनों के द्वारा। प्रभुपाद का वास्तविक सैनिक हो, वो महाप्रभु भविष्यवाणी को पूरी कर रहा है, वो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों में गिना जाता है। वो समझ रहे ना? इसलिए प्रभुपाद का पहला स्पष्ट आदेश कि भगवान सेवा भगवान को सीधी प्रसन्नता देती है। देखिए प्रभुपाद बताते थे कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, लोग दुखी हैं, पापों में हैं, नशे में पड़े हुए हैं, परिवार समस्याओं में फंसे हुए हैं, अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं लोग, लेकिन एक गीता उनके जीवन की दिशा बदल देती है। तो कृष्ण कहते जो मेरी ओर आत्माओं को लाता है, जो मेरी ओर अन्य लोगों को लेके आता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये कृष्ण का करुणा हृदय, किसी को जबरदस्ती नहीं बचाते, भक्तों कहते जाओ मेरी ओर से संदेश पहुंचाओ। जो भक्त ऐसा करता है वो भगवान की करुणा को दुनिया तक पहुंचा रहा होता है, वो है ना। इसलिए ये सेवा निस्वार्थ हो, पुस्तक वितरण। देखिए कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं मिलता, पसीना लगता है, डांट सुननी पड़ती है, विरोध होता है, कभी भूखे रहते हुए भी सेवा करनी पड़ती है, लेकिन भक्त फिर भी करते रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, और भगवान उस निस्वार्थ प्रेम को देखकर प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी आधुनिक प्रयोगों का उपयोग देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि इससे संदेश तेजी से फैलता है, अधिक लोगों तक पहुंचता है, और ये चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी को पूरा करता है, प्रत्येक नगर ग्राम में कृष्ण नाम पहुंचाना। तो आजकल यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, पॉडकास्ट, गूगल, ई बुक्स, ये सब दुनिया में कृष्ण का संदेश फैलाने की शक्ति है ये, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ये संदेश फैलाने के लिए सब चीज का निर्माण हुआ है, ये हम लोगों के लिए हुआ है, इस्कॉन के लिए हुआ है, ये प्रचार के लिए हुआ है, यूट्यूब का ये जूम हम लोगों के लिए भगवान ने बनाया है कलयुग को देखते हुए, कि वो लोग तो गलती से यूज कर रहे हैं। वो लोग देखिए प्रभुपाद बोलते थे कि मेरी पुस्तकों को, मेरे संदेश को, मेरी शिक्षा को किसी भी प्रकार से जनता तक पहुंचाओ। कृष्ण स्वयं उस भक्त पर विशेष कृपा करेंगे, क्योंकि भक्त मेरा नहीं, वो कृष्ण का सैनिक है। वो यदि प्रभुपाद स्वयं ये बात आपको समझाते तो कहते यदि आप मेरी पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाते हो तो तुम मेरा नहीं कृष्ण का कार्य कर रहे हो, इसलिए कृष्ण अवश्य आपसे खुश होंगे। इस सेवा से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है, सुना है ना। तो जो कुछ भी उपलब्ध हो, जहां भी उपलब्ध हो, सबको कृष्ण की सेवा लगा दी। यही दृष्टिकोण था प्रभुपाद जी का। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, विशेषकर रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया वैराग्य की परिभाषा में युक्त वैराग्य। जो वस्तु कृष्ण की सेवा में लग सके वो त्यागने की चीज नहीं है, उसका उपयोग करने की चीज है। प्रभुपाद उसी मूड में कहते थे कि मॉडर्न थिंग्स आर नॉट माया, मिसयूज ऑफ मॉडर्न थिंग्स इज माया।
आधुनिक वस्तुएं माया नहीं है, टेक्नोलॉजी माया नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल माया है। तो बहुत स्पष्ट बोले कि मॉडर्न थिंग्स आर नॉट माया, मिस यूज ऑफ मॉडर्न थिंग्स इज माया। इसलिए हम लोग को जो भी उपलब्ध है, जहां भी अवसर हो, जो साधन हाथ में है, उन्हें माया की जगह कृष्ण के लिए उपयोग कर दीजिए आप। मैं एक बार सुंदर गोपाल जी के साथ एयरपोर्ट पे था, तो प्रभा जी बोल रहे, सुंदर गोपाल जी बोले, देखो एयरपोर्ट पे इतनी अच्छी अच्छी दुकानें सजी रहती हैं, तो क्या ये माया है? हम अगर इसी को कृष्ण के लिए सजा दें, इसको कृष्ण का प्रोडक्ट बेचे यहाँ पे, ये लोग कितना 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 मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी दुकानें खुली हुई हैं। देखिए उन्होंने दुनिया के हर कोने में, प्रभुपाद जी ने, है ना, अब देखिए दुनिया के हर कोने में क्या खुला है, प्रेस खुला हुआ है, रेडियो इंटरव्यू हो रहा है, टीवी कार्यक्रम में गए प्रभुपाद जी, है कि नहीं, रेडियो इंटरव्यू दी, उसमें जो भी उस समय उपलब्ध था, उस समय वो प्रभुपाद जी किए, रेडियो पर, टेलीविजन पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किए, अखबारों के माध्यम से। लेकिन उस समय फेसबुक वगैरह नहीं था। तो आज तो टेक्नोलॉजी जो प्रभुपाद के साथ पांच छह टेक्नोलॉजी थी, प्रेस, रेडियो, टीवी, अखबार और डॉक्यूमेंट्री फिल्में और रिकॉर्डिंग कार्रवाई, ये 5-6 चीजें की है। तो आज तो कम से कम 10 चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं, क्योंकि जानते हैं कि आम जनता वहीं पर है जहां मीडिया है, लोग वहीं पर हैं, तो हमको वहां पर जाना पड़ेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ में, पूरा हथियार लेकर के। तो हमारा हथियार क्या है? सुबह का 16 माला का जप और हियरिंग, रीडिंग, ये प्रसाद, ये हमारा हथियार है। ये पूरा हथियार से लैस होकर के फिर जाइए, आप युद्ध करिए। क्यों प्रभुपाद आधुनिक साधनों को अपनाने पर जोर देते थे? क्योंकि प्रभुपाद की सोच बहुत व्यवहारिक और वैज्ञानिक थी। वो कहते थे दुनिया का मन आधुनिक साधनों पर चलता है। अगर लोग क्या करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, फेसबुक, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो हमें भी वही जाना चाहिए। कृष्ण का ज्ञान देने वाला कोई साधन अधर्म नहीं हो सकता है। जब तक साधन पवित्र काम में लगे हैं, वो पवित्र हो जाएगा वो। तो टेक्नोलॉजी भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। प्रभुपाद जी कहते थे ये बिजली, ये मशीन, ये विज्ञान कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं ना, तो इसे कृष्ण के लिए उपयोग करो, क्या दिक्कत है? प्रभुपाद जी ने उस समय के सबसे शक्तिशाली माध्यमों का नाम लिया, दूरदर्शन, टेलीविजन। प्रभुपाद टीवी में इंटरव्यू देकर बोलते थे कि मेरे शब्द लाखों लोगों तक तुरंत पहुंच जाते हैं, ये सेवा है, यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ना। हम तो चाहते हैं कि पूरा प्रवचन, जितना भी प्रभुपाद जी का प्रवचन है ना, सारा प्रवचन को इस्कॉन मुरादाबाद के यूट्यूब पे हम लोग को डाउनलोड करना चाहिए। कोई अगर सेवा कर सके तो, मेरे पास सारे लेक्चर्स है, और कोई सेवा ले सके तो अच्छा रहेगा। सारे लेक्चर्स को प्रभुपाद के लेक्चर्स को डालना चाहिए यूट्यूब पे। हाँ, फिल्में आज लोग 500 करोड़ 600 करोड़ लगा के लोग फिल्में बना रहे हैं, और क्यों? इतनी तृप्ति के लिए। लेकिन फिल्मों का उपयोग सारे एक्टर्स का प्रयोग जो है कि भगवान के प्रचार में होना चाहिए। यस, प्रभुपाद जी ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की अनुमति दी है, क्योंकि लोग दृश्य माध्यम से जल्दी सीखते हैं, पर्दा पे दिखा करके। पूरा स्वयं अपने लेख लिखते थे। वो कहते थे समाचार पत्रों में भगवान का संदेश लिखो, हर व्यक्ति समाचार पढ़ता है, न्यूज़पेपर हर व्यक्ति मानता है। आज मुरादाबाद में कितने लोगों के पास पेपर आता होगा? करीब कौन सा चंद्र प्रभु, टोटल तो मिला के दैनिक जागरण से लेकर के सब कुछ तक लगभग अंदाज से कहें तो आसपास है, तो मतलब कॉपी है। कम से कम कितना? 5 लाख तो कम से कम आता होगा ना, 5 लाख से या उससे भी कम 2 लाख होगा कम से कम, इससे कम तो नहीं होगा। 2 लाख मान लीजिए, हाँ, अलग अलग मिला के 2 लाख मान लीजिए। हाँ, 2 लाख हो जाएगा ना एवरी डे। तो 2 लाख के हम लोग भगवान का संदेश नहीं पहुंचा सकते 2 लाख लोगों तक? हर व्यक्ति समाचार पढ़ता है। आज भी लोग घर में सबसे सुबह जाकर के चाय के साथ पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पहले चाहे कितना भी डिजिटल जमाना आ गया है, फिर भी लोग आज भी पेपर पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, चाहे यूट्यूब से प्रचार करो, इंस्टाग्राम से गीता फैलाइए, व्हाट्सएप स्टेटस में नाम प्रचार करिए, फेसबुक पोस्ट में ज्ञान लगाइए, पॉडकास्ट बनाइए, चाहे वो रील हो, चाहे कैसे भी हो, डिजिटल विज्ञापन हो, जो भी हो, क्योंकि उस सिद्धांत का विस्तार है, यूज एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो भक्त का कर्तव्य जो भी साधन है उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए, लेकिन जिसको सेवा दिया वो सीख को करे, परमिशन लेके करना चाहिए, है ना। भक्त नहीं देखता कि ये मोबाइल अच्छा है या खराब है, ये टीवी पवित्र है या अपवित्र है, ये सोशल मीडिया माया है या नहीं। भक्त केवल ये देखता है कि इससे मैं कृष्ण के बारे में कितने लोगों तक संदेश पहुंचा सकता हूँ।
तो जब तक उद्देश्य कृष्ण है ये साधन पवित्र है। तो प्रभुपाद का मतलब स्पष्ट था, ये संसार पहले से ही अज्ञान में चल रहा है, जो साधन मिले उसका उपयोग करके कृष्ण का संदेश तुरंत पहुंचाइए, मंद गति मत रखिए, जो भी उपलब्ध हो, जो भी टेक्नोलॉजी हो वो कृष्ण का है और उसे बस कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। और यही इस्कॉन का विजन है, यही प्रभुपाद जी का मोड है ना? तो भक्त के अलावा आधुनिक उपकरण ये सब बकवास एक प्रकार से कहा जाते हैं। प्रभुपाद जी कटु भाषा में नहीं बोले। आधुनिक साधन अपने आप में न तो अच्छे हैं न बुरे हैं, न न्यूट्रल है। उनका मूल्य इस बात से तय होता है कि उसका उपयोग कौन करता है और किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो आधुनिक साधन तभी उपयोगी है जब वो कृष्ण की सेवा में लग जाए। तो प्रभुपाद जी आधुनिक साधनों को स्वयं दोष नहीं देते थे, कहते थे किसी भी चीज का मूल्य उसके उपयोग के अनुसार तय होता है। जैसे चाकू है, डॉक्टर के हाथ में है, जीवन बचाता है, अचोर के हाथ में जीवन नष्ट होता है। इंटरनेट है, भक्त के हाथ में गीता प्रवचन प्रचार में लगाता है, और भोगी के हाथ में कर्मी लोग बर्बादी, पाप, व्यर्थ समय नुकसान करता है, गंदे काम करते हैं उस पे लोग। भोगी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट आ जाता है। तो अगर पता चल जाए कि इंटरनेट रेलवे स्टेशन में फ्री है तो लोग जा जाकर के सिनेमा डाउनलोड करते हैं लोग, जहाँ इंटरनेट फ्री होता है। और कोरोना में सब देखेगा, ये देखा गया पूरा। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो सारी आधुनिक चीजें व्यर्थ हैं, बकवास है ये। क्यों? वो समय को नष्ट करती है। टेलीविजन, मोबाइल, गेम, सोशल मीडिया, ये भक्ति नहीं है। ये तो साधन केवल भटकाते हैं। ये तो मन को अशांत करते हैं। अश्लीलता देखते हैं व्यक्ति, कितना अश्लील गंदे चीजें सिनेमा देखते हैं, पोर्नोग्राफी कितना देखते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं मोबाइल पर, इंटरनेट के द्वारा। कितने गंदे सिनेमा, नग्न शरीर देखने की कितनी गंदगी शरीर देखते हैं लोग एक दूसरे का। हिंसा, राजनीति, गपशप, झूठी खबरें मन पर ये जहर की तरह प्रभाव डालता है। ये पाप को बढ़ाते हैं ये सब। देखिए प्रभुपाद जी एक तरफ क्या बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कितना इसका यूज करो, कैसे यूज करो, और दूसरी तरफ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अश्लीलता, ये हिंसा, ये राजनीति, गपशप, झूठी खबरें, ये मन को जहर की तरह प्रभाव डाल देते हैं। इसको इतना खतरनाक चीज है। तो पाप को बढ़ाते हैं सब सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी, माया की सामग्री, भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, एडिक्शन, अहंकार, ये सब की फैक्ट्री आधुनिक साधन बन जाता है। ये पूरा फैक्ट्री है, इस पे बर्बादी का पूरा पूरा मतलब कि पूरी तैयारी है। ये व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाती है सारी टेक्नोलॉजी है। इसलिए प्रभुपाद साफ कर देते हैं, भक्ति से रहित मनुष्य के लिए आधुनिक साधन ये यूजलेस ट्रैश है ये, क्योंकि जीवन कम है, समय बहुमूल्य है और मृत्यु निश्चित है आपकी। तो आधुनिक साधन समय को चूसते रहते हैं, ये बर्बाद कर देता है लोगों का जीवन। और भक्त लोग उन बकवास चीजों को भी आध्यात्मिक बना देते हैं। भक्तों का यही प्रभाव है। ये प्रभुपाद की दृष्टि के चमत्कार था। ये भक्त वस्तु को नहीं बदलता, उद्देश्य को बदल देता है। उसी मोबाइल से गीता क्लास, संकीर्तन की वीडियो, भक्तों का ग्रुप, सेवा समन्वय, प्रवचनों की रिकॉर्डिंग, प्रेरणा संदेश, वही मोबाइल जो पहले बकवास था अब वो कृष्ण की सेवा बन गया। तो भक्त का स्पर्श साधन को पवित्र कर देता है। प्रभुपाद कहते थे कि भक्त की दृष्टि में दुनिया की हर वस्तु कृष्ण की है, माया की नहीं है। और जब भक्त कृष्ण किसी वस्तु को भगवान को समर्पित कर देता है ना, तो वस्तु योग माया की हो जाती है, वो सेवा का साधन बन जाती है, वो भगवान की शक्ति बन जाती है। तो प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली दिखाया, चाहे माइक्रोफोन हो, टाइपराइटर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, जहाज हो, रेडियो हो, फिल्में हो, कारें हो, हवाई जहाज हो, कंप्यूटर हो, इन सब का उपयोग प्रभुपाद जी ने सेवा में करवाया। अगर कार से किसी को मंदिर लाया जा सकता है तो वो कार आध्यात्मिक हो गई। अगर कैमरे से कृष्ण की लीला फिल्म को दिखाई जा सकती है तो कैमरा योग माया का उपकरण हो गया वो। यदि प्रभुपाद इस वाक्य को समझाते तो कहते ये सारी आधुनिक चीजें, टीवी, कार, रेडियो, मोबाइल, यदि भोग के लिए उपयोग हो तो सब कुछ बकवास है, लेकिन यदि कृष्ण की सेवा में लग जाए तो वो अमूल्य है, अमृत है, बल्कि आध्यात्मिक है। और यदि तुम तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें माया बनाते हो या कृष्ण की सेवा में लगाते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला अपने शिष्यों को। तो आधुनिक साधन स्वयं अच्छे बुरे नहीं होते हैं। यदि इंसान भोग के लिए उपयोग करे वो कोरी बकवास है। यदि भक्ति का उपयोग करे तो कृष्ण की सेवा बन जाता है। तो भक्त माया की वस्तुओं को भी कृष्ण की वस्तु बना देता है। यही इसी को बोलते हैं युक्त वैराग्य। ये रूप गोस्वामी के सिद्धांत है, ये है ना। तो प्रभुपाद हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। पुस्तक वितरण जीवन की सबसे सर्वोच्च सेवा है। मेरी पुस्तकों मैंने अपने हृदय डाल दिया है, यदि तुम चाहते हो मैं प्रसन्न हूं तो पुस्तकों को वितरण करो। क्यों? क्योंकि पुस्तक मनुष्य के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है, उसके घर में भक्ति के बीज बोलती है, उसकी पारिवारिक आध्यात्मिक बन जाती है, मृत्यु के बाद पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिलता है ना। तो इसके प्रयोग के लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि यूज एवरीथिंग फॉर कृष्णा,
कैसे करोगे? तो चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, रेडियो, माइक्रोफोन, कार, गाड़ी, कंप्यूटर, कुछ भी हो। ये बिजली है, ये तकनीक, टेक्नोलॉजी, ये कृष्ण की शक्ति है, इसे कृष्ण की सामला, सब कुछ कृष्ण का ही है। तो जो कृष्ण के संदेश को फैलाता है वो भगवान सबसे प्रिय हो। जो मेरा संदेश दुनिया में फैलाता है, भगवान बोलते भी 1868 में, हमने चर्चा की इस पे। प्रीचर, प्रभुपाद कहते थे कि प्रीचर इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। जो मेरी पुस्तकों में से दूसरों को ज्ञान देता है वो सीधे कृष्ण को प्रसन्न कर रहा होता है वो, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि मॉडर्न थिंग्स और यूजलेस विदाउट कृष्णा, क्योंकि मोबाइल मन को भटकाएगा, टेलीविजन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये मन को दूषित करेगा, इंटरनेट और ज्यादा इंद्रिय बढ़ा देगा। ये सोशल मीडिया में केवल झूठ, ईर्ष्या, गॉसिप, गपशप, इसलिए वो कहते थे कि यदि कृष्ण नहीं है तो ये सब कुछ माया है, पूरी बकवास है, पूरी तरह से प्रभुपाद स्पष्ट बोले बात, है ना। लेकिन एक भक्त मोबाइल को सेवा बनाता है, इंटरनेट को प्रचार बनाता है, कैमरे को कृष्ण कथा का माध्यम बनाता है, व्हाट्सएप को भगवत भक्ति का प्रचार करता है, कार को, गाड़ी को संकीर्तन की ध्वनि मानता है। तो देखिए, हम लोग बस, हमारे श्रीमान चड्डा जी ने हम लोग को बस दिया है ना। तो हम लोग डेली एवरीडे संकीर्तन करते हैं। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बिजनौर जा रहे हैं, जो पूरे संकीर्तन में यूज कर रहे हैं उसको। पैसों को, जो भी पैसा आता है पुस्तक वितरण के ईंधन बनाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भक्त माया को भी योग माया बना देता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है कृष्ण। जहां लोग हैं, प्रभुपाद बोलते थे, जहां लोग हैं वहीं जाओ। जिस माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा सकता है उसे अपनाओ। आधुनिक साधनों को कृष्ण की सेवा में बदल दो। इसलिए इसका अर्थ यह है कि व्हाट्सएप स्टेटस पर गीता का श्लोक डालिए, बल्कि आपका स्टेटस भी कृष्ण कथा का मंच बन सकता है। फेसबुक, क्योंकि लोग वहां पर है ना। हाँ, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होइए। फिर आप, मैंने सब कुछ बताया। फेसबुक, इंस्टाग्राम का छोटा वीडियो लोग 30 सेकंड देखते हैं, 30 सेकंड में कृष्ण को पहुंचा दी, 30 सेकंड में कृष्ण पहुंचा दीजिए। यूट्यूब पर गीता क्लिप, किसी की पूरी दार्शनिक यात्रा एक छोटी क्लिप से शुरू हो सकती है। मंदिर के कार्यक्रमों की फोटो, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, उनके हृदय में भक्ति का बीज पड़ेगा। डिजिटल विज्ञापन, थोड़े पैसे से लाखों लोगों तक कृष्ण का नाम पहुंचेगा। डिजिटल पत्रिका, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन, जैसे हम लोग बैक टू गॉडहेड मैगजीन, डिजिटल में भी है और वैसे भी है। ऑनलाइन पुस्तक वितरण, जहां व्यक्ति मिले न मिले, पुस्तकें उनके घर पहुंचनी चाहिए। हम लोग अमेज़न पे लेकर के हर चीज का इस्कॉन का सारी किताबें अवेलेबल है अमेज़न पे, और भी जितने भी हैं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लोग उसी पे आ रहे हैं। हमको जरूरत नहीं है अमेज़न पे जाने की या व्हाट्सएप पे जाने की वगैरह वगैरह जाने की, लेकिन लोग वहां पर है इसलिए हमको जाना पड़ता है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी अपने अंतिम शब्दों में यही बोले कि मेरी इच्छा है कि तुम आधुनिक साधनों को माया मत समझो, उन्हें कृष्ण की सेवा में जोड़ दो। वो तभी मूल्यवान है जो वो कृष्ण के काम में लगे, और जो भी करो कृष्ण का संदेश पहुंचाओ। यही मेरा मिशन है और यही तुम्हारी पूर्णता है जीवन की। हरे कृष्णा। तो 8 मिनट बचा हुआ, किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। तो मैंने, और कल प्रभु जी का एक शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रभु जी ने बोला कि कितने हजार गाय कटती है एवरी डे, बताइए। कौन से ध्यान सुने थे? कितनी? हरे कृष्ण प्रभु जी। 60,000 कितनी है पूछे? 60,000 प्रति एक दिन में। एक दिन में तो कितना हो गया? 365 दिन में 60,000 इंटू 365 जोड़िए, पूरा करिए। 60 लाख हो गई प्रभु जी। 2.5 करोड़ गाय हर साल कट रही है। गाय, गौ माता कट रही है। ये दुनिया बची कैसे है? केवल संतों से बची है ये। आप किसी का मर्डर करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे? आप खुद सोचिए। तो प्रभु जी ने क्या बोला कि हम तो काट नहीं रहे, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार इसलिए हैं कि हम गौ माता को बचा नहीं रहे। कैसे बचा सकते हैं? ज्ञान देकर के, गीता का वितरण करके। हमको भी दोष लगेगा अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो। हम कसाई घर को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, कसाई घर जो चलाने वाले लोगों को गीता वहां तक पहुंचा सकते हैं हम लोग। हाँ, हमको दोस्त लगेगा। कई बार लोग कहते हैं हमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमको क्यों दोस्त लगेगा? नहीं भैया, पाप लगेगा आपको, क्योंकि आप इस समाज के ही अंग हैं। जिस देश में 2.5 करोड़ गीता एक साल में, 2.5 करोड़ गाय कट रही है, सोचिए कैसे हम लोग कैसे देख पा रहे हैं? ये सब समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीजें
60,000 एवरी डे केवल इंडिया में गाय कटती है गौ माता, 60,000। और उसी गाय का हम लोग दूध पीते हैं, वो हमारी माँ है और हम लोग माँ को काट के खाते हैं। बताइए कैसे देख सकते हैं, कैसे देख पा रहे हैं हम लोग? क्या हृदय में प्रेम नहीं है आपके गौ माता के प्रति? वो कुछ करना नहीं चाहिए? लीजिए अब मतलब बहुत लोग इतना इतना मतलब बताने के बाद भी लोग आके गीता आके लीजिए, निकलिए 1 घंटे के लिए कम से कम अपने कार्य से, है ना? प्रभु जी ने स्पष्ट बोला कि हमारे ऊपर भी दोष लगेगा क्योंकि हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, और हमारे हाथ में जो है हम उसको तो करें। हमारे साथ नहीं शरीर हरिनाम से, तो आप जहां भी है जिस स्थिति में वही लेके जाइए, किताब करिए, डेली 1 घंटा समय निकाल करिए, है कि नहीं? क्या दिक्कत है? डेली जाकर करिए। और प्रभु जी ने क्या बताया कि कितना एवरीडे कितना सिगरेट पीते हैं लोग, और उसकी कीमत कितनी है? एक सिगरेट की कीमत 10 रुपए, और 120 करोड़ सिगरेट है, 120 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। तो 120 करोड़, 120 कितना नहीं 15 करोड़ लोग पीते हैं, एक दिन में 8 पीते हैं, तो 120 करोड़ सिगरेट एक दिन की हो जाती है, 10 रुपए की एक है, 1200 करोड़ रुपए एक दिन के हो गए। 1200 करोड़ रुपए सिगरेट केवल धुआं हवा में उड़ा देते हैं लोग। ओ कृष्णा, जो डेटा और पूरी जी गवर्नमेंट डेटा से बोल रहे थे, वो 4.5 लाख करोड़ साल के हुए, 450 करोड़, 4.5 लाख करोड़। अरे वाह, अरब कितना हो गया प्रभु जी? तो मैं कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो। 1200 करोड़ रुपए एक दिन के हुए, एक महीने के 36 करोड़ रुपए महीने के, 36,000 करोड़ एक महीने के। ओके, बताइए। प्रभु जी बता रहे थे कि 4.5 लाख करोड़ तो उनकी बीमारियों पे भी खर्च हो जाता है प्रभु जी, इतना ही उनकी बीमारी पे भी खर्च होता है। बताइए कि हमारा देश गरीब है, ये केवल इंडिया की बात है। और उस पे कितना बताए? शराब पे, अब हाँ, सिगरेट से लोग कितने, एक दिन सिगरेट से लोग शराब पीते हैं। हाँ, और सिगरेट से लोग कितने लोग मरते हैं? कितने लाख लोग सिगरेट पीने से जिनका फेफड़ा खराब हो जाता है, लंग्स? 13 लाख लोग मरते हैं ना? 13 लाख लोग, हाँ 13 लाख लोगों को बताया था कि बीमार होते हैं। सिगरेट 13 लाख लोग, और कोरोना से कितने लाख लोग मरे? 5 लाख लोग। तो पूरी दुनिया जान गई। और ये हर साल सिगरेट से 13 लाख लोग मर रहे हैं इंडिया में। और फिर उसके बीमारी जो होता है उसका इलाज 4.5 लाख करोड़ सिगरेट पीते हैं इंडिया में, और उसके संबंधी जो बीमारी होती है उसका खर्चा। और सिगरेट उस पे शराब क्या बता रहे थे? शराब पे 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं ना, ऐसे ये था ना डेटा। जी, तो फिर से 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं इंडिया में। तो एक कितना 16 करोड़ लोग शराब पीते थे, कितना हो गया लगभग? प्रभु जी इसमें बताया था कि एक साल में 650 करोड़ लीटर शराब बिकता है, प्रभु जी बता रहे थे, और 1 लीटर शराब जो है 500 रुपए का आता है लगभग। तो प्रभु जी इसमें भी यही बता रहे थे कि 4.5 लाख करोड़ जो है इसमें भी खर्च हो जाता है। हाँ, ये तो केवल जो गवर्नमेंट के पास जो रजिस्टर्ड जो शराब की दुकानें हैं, जो लाइसेंस वाला, इसका डेटा है। जो बाकी जो कचिया शराब है, जो पैकेट मिलता है 10, 20, 50 रुपए का, उसकी कोई गिनती नहीं है अभी। ये तो पी करके समाज सोसाइटी बैठ जाते हैं लोग। ये वाला शराब वो है जो समाज पी रहा है, और जो पी के तो 4 लोग भी नहीं बैठ पाए, वो वाला दूसरा शराब है, वो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है अभी। बाप रे, ये तो सोच करके मतलब हम ये कमी उसकी नहीं जो शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, कमी उसकी नहीं, कमी हमारी है कि हम लोगों तक अपने इस ज्ञान को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास पूरा हथियार है, लेकिन हम लोग अपने काम को नहीं कर रहे हैं। कमी उसकी नहीं है कि वो लोग कर रहे हैं, भोग विलास में जीवन जी रहे हैं, या पैसा इतना खर्च हो, उसको पता भी नहीं होगा इतना पैसा जा रहा है। हवा में लोग शराब पी करके सुसु कर देते हैं लोग, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए, और लोग सिगरेट धुआं को हवा में उड़ा देते हैं लोग। बताइए, 1200 करोड़ ना प्रभु सिगरेट से? मुझे एक दिन का 1200 करोड़, एक दिन का 1200 करोड़ रुपए। बताइए, मतलब किसी एक व्यक्ति को कमाने में हालत खराब हो जाएगा। 1200 करोड़ रुपए, कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। बस यही, इस डेटा को क्यों प्रभु जी बता रहे थे
कि हमारे सीने में ना आग लगे, निकले हम लोग, करें कुछ हम लोग, इसलिए डेटा बताया जा रहा है। ये बताइए जिस देश में कितना 60 कितना था, गाय कितनी काटी जाती है? 60,000 गाय। ओ कृष्ण, बताइए, हम देख नहीं पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे एक गाय को काटने में। तो खून देख देख करके हम लोग बेहोश हो जाएंगे। 60,000 गाय पूरे इंडिया में काटी जा रही है आज। बताइए क्या किसी का बिगाड़ा है गौ माता ने किसी का? अब सबको चाहिए डेली दूध डेली चाहिए, और गाय कटते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। हम बड़े आनंद में नहीं, कितना दिन हमारा आनंद चलेगा? तो प्रभु जी बोल रहे थे कि 2031 तक तो विध्वंस होना निश्चित है। बस ये है कि ये तो होना ही होना है, ये भगवान का प्लान है, होना है। बस ये कि थोड़ा हम लोग प्रचार करेंगे तो थोड़ा समय टल जाएगा, बस इतना ही होगा, 2-4 साल और। लेकिन दंड तो मिलेगा ना, दंड तो मिलेगा, दंड थोड़ी रोका जा सकता है। ये तो होना ही निश्चित है कि जहां जिस देश में इतने लोग पाप कर रहे हैं, बताइए उस देश के लोग कैसे। ठीक है, और कुछ मोहन साहब सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पूछिए। हरे कृष्णा। तो मुझे क्वेश्चन था। हाँ, तो मुझे जैसा कि बताया कि हमें एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए। हाँ, अब हमारे अगर हम सेवा के प्रति आसक्ति हो रही है तो उसे या उसे किसी प्रेम बोलेंगे या उसे एकाग्रचित होकर सुनना ना बोलेंगे। या मैं सेवा के प्रति मतलब प्रेम है, मतलब मैं सेवा भगवान के प्रति सेवा करना चाह रहे हैं या आसक्ति है? एकाग्रचित होकर सुनने वाली बात वही। मैं समझ नहीं पा रहा, फिर से बताइए। एकाग्रचित होकर के होकर सुनने वाली बात हमने कही कि सुनना चाहिए। हाँ। सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। अगर सेवा के प्रति आसक्ति है हाँ तो एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। ये तब समझे नहीं समझे अभी हम, अगर सेवा के प्रति आसक्ति। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि सेवा के प्रति ये कहा जाए कि प्रभुपाद जी कहते थे कि बहुत गहरा बात है ये, कि दोनों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। एकाग्रचित होकर सुन पा रहे हैं, है कि नहीं? देखिए, सेवा आसक्ति कोई दोष नहीं है, ये भक्ति का लक्षण है ये। लेकिन जब कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में रस पाता है तो सेवा में आसक्त हो जाता है, ये भक्ति की उन्नति का संकेत है। यानी सेवा में रुचि होना, सेवा के लिए मन, सेवा के लिए मन खींचना कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूँ, सेवा में खुशी मिलती है, ये आसक्ति नहीं है, ये तो कृष्ण द्वारा दिया गया वरदान है। ये शंका क्यों होती है? क्योंकि सेवा आसक्ति कभी कभी सेवा आसक्ति की तरह दिखती है। मन भ्रमित करता है कि मैं सेवा करते करते सुनने में ढील तो नहीं कर रहा हूं, मुझे सेवा ज्यादा प्रिय लग रही है, ये सही है या गलत है? ये बहुत सामान्य बात है। भक्ति में मन यही प्रश्न उठाता है। लेकिन याद रखिए कि श्रवण और सेवा ये दोनों कंप्लीट साधना है, पूर्ण साधना। यदि दोनों हो रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। तो कैसे समझें कि सेवा की आसक्ति सही है? सेवा से अहंकार कम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन सेवा से अहंकार बढ़ रहा है तो गलत है। अगर सेवा में नम्रता बढ़ रही है तो ठीक है, तो आसक्ति शुद्ध शक्ति है, शुद्ध भक्ति है ये। सेवा से भगवान के नाम और श्रवण की रुचि बढ़ रही है, यदि सुनने की शक्ति बढ़ रही है तो आसक्ति सही है। लेकिन सुनने से सेवाओं में आसक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन उसके छोड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही है कि नहीं सेवा छोड़ के दूसरी सेवा लग जाइए, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को जब ज्वाइन करने वाले थे तो क्या किया था ना कि 2 महीने ये सेवा रखी है, फिर 2 महीने ये सेवा रखी। अच्छा ठीक है, अकाउंटिंग सेवा कर ली, ठीक है 2 महीने ये सेवा करी। फिर मैंने जहां पे जो जरूरत है उस सेवा के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। समझ रहे हैं प्रभु? जैसा जो जरूरत है उसी सेवा के अकॉर्डिंग अपना मूड अथॉरिटी के अनुसार सेवा चेंज कर देना चाहिए। वो चाह रहे हैं ऐसा करना, ऐसा करिए, ऐसा करना, ऐसा करने लगिए। तो इस प्रकार की आसक्ति सही है अगर मूड के अनुसार चल रहे हैं तो सेवा में मैं कम और कृष्ण के लिए ज्यादा है तो आसक्ति भक्ति है ये।
कब सेवा आसक्ति समस्या बनती है? केवल तब जब यदि सेवा के कारण नाम स्मरण भूले भगवान का, सेवा के कारण गुरु उपदेश न सुने, गुरु के आदेश को भी निग्लेक्ट करने लगे सेवा के कारण। सेवा से प्रभु जी बोलते थे कि मैं ही भेजा हूं और मैं बुला रहा हूं तो वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सेवा से दूसरों पर गर्व करने लगा, सेवा में अपमानित होने पर मन टूटने लगे, सेवा से शरीर टूट रहा है पर हम अति कर रहे हैं, तब इसे भक्ति नहीं, सेवा प्रवाह में असंतुलन कहा जाएगा। तो प्रभात कहते हैं श्रवण से शुद्धि आती है और सेवा से स्थिरता आती है। श्रवण मन बदलता है और सेवा स्वभाव बदलती है। तो अगर आप सुन भी पा रहे हैं और सेवा की आसक्ति भी है, तो इस करके कृष्ण आपका मन भी पकड़ रहे हैं और हाथ पांव भी अपने आप काम में लग रहे हैं। ये बहुत अच्छा अवस्था है। तो इस बात को कैसे समझें कि सेवा आसक्ति का परिणाम क्या है? सेवा हमारा सही दिशा में चल रहा है? क्या सेवा करते समय मन हल्का और प्रसन्न हो रहा है? तो बिल्कुल ठीक है आप। क्या सेवा से कृष्ण को याद आ रहा है आपको? बिल्कुल ठीक है आप। क्या सेवा के बाद मन गीता और नाम में एकाग्रचित होकर कर पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है आप। क्या सेवा से दूसरों की सेवा की इच्छा बढ़ रही है? ये बिल्कुल ठीक है आप। क्या सेवा से राग द्वेष से मुक्त हैं आप? ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेवा करने से राग द्वेष आपका बढ़ रहा है तो ठीक नहीं है। ये आपकी सेवा आसक्ति भगवान द्वारा स्वीकार की गई सेवा है। अगर ऐसे हाँ है तो 3-4 मैंने 5 प्रश्न आपसे बोले और 5 प्रश्नों में अगर 70% आप गए हैं तो इसका मतलब है कि आप भगवान के द्वारा स्वीकार की गई हैं। पहला, क्या सेवा करते से मन हमारा हल्का हो रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं हम किस विपरीत परिस्थिति में भी? दूसरा, क्या सेवा से कृष्ण को याद आ रहा है हमारा, हम कृष्ण को याद कर पा रहे हैं? तीसरा, क्या सेवा के बाद मेरा मन नाम में या गीता सुनने में एकाग्रचित होकर हो रहा है? क्या सेवा से दूसरों की सेवा की इच्छा बढ़ रही है? क्या सेवा से राग द्वेष से हम मुक्त हो रहे हैं? ये 4-5 बातें हैं और 5 बातों में अगर 70% आपका प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान के द्वारा स्वीकार की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप विनम्र हो रहे हैं, आप अपने मन को जांचना चाहते हैं, आप शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को समझना चाहिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे भक्ति में उतरता है। ये खुद जांचिए अपने आप को, खुद ही जांचिए अपने आप को, खुद ही जांचिए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मतलब सेवा के प्रति एकाधिकार नहीं होना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। सेवा के प्रति मतलब आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन किसी एक सेवा के प्रति होनी चाहिए। यस हाँ, जब मैं गाजियाबाद में था, ये 2016 की बात है, तो मैं गाजियाबाद में फूड फॉर लाइफ की सेवा देख रहा था। तो प्रभु जी बोले कि आप बरेली जाओ। तो हमने कहा प्रभु जी, हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन अमित ने बोले कि प्रभु जी आप चाहें तो मैं गाजियाबाद की सेवा और बरेली की सेवा दोनों को देख सकता हूँ। तो फिर बोले सुंदर बाबू जी कि आप गाजियाबाद की सेवा का सपना भी मत देखना। बस चुप हो गया, खत्म। फिर जब बरेली से मुरादाबाद आए तो 5 साल मेहनत किए। फिर प्रभु जी बोले कि अब आप मुरादाबाद सेवा जाओ, तो आप चाहें तो बोली। फिर वही बात 5 साल तक बात प्रभु जी को याद था, वो बात क्या हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हो गया जी। जहां जो ऐसा जो मूड है उसी मूड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो फिर आसक्ति नहीं, वो भगवान की ऐसी आसक्ति जैसे मूड के अनुसार आसक्ति रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। वो अब सेंटर को कोई चीज नुकसान हो रहा है तो मुझे कष्ट नहीं होगा, दुख होगा, क्यों नहीं होगा? भगवान की सेवा है, संपत्ति है, नुकसान हुआ, दुख है मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कहीं और सेवा में चला गया, कहीं और मेरे ट्रांसफर हो गया, तो ठीक है, फिर वहां की सेवा देखूंगा मैं। ये मूड होना चाहिए और कभी भी छोड़ने के लिए तैयार है। जब भी आदेश मिले तभी ये नहीं कि 5 साल सेवा कर लिया, 10 साल सेवा कर लिया तो हम इसी सेवा बने रहे, नहीं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, किया ही क्यों जाता है ऐसा? शक्ति ना हो, आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो किसी भी सेवा प्रति। हाँ, सेवाओं में सब ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट, ये सब सारी चीजें आएंगी। यही तो परीक्षा है आपकी। गुस्सा आएगा, अपमान करेगा कोई, मेरा सेवा छीन लिया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब चीजें आएगा। लेकिन आप धैर्य बने रहिए। बस आप किसी के प्रति निंदा भाव, किसी के प्रति बुरा बर्ताव मत बोलिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति कर रहा है कुछ ना कुछ भगवान की शक्ति से कर रहा है। कोई व्यक्ति बुरा मत बनिए, जो करने वाले हैं वो भगवान है। वो और भगवान से मत कहिए कि उसको और नुकसान हो जाए, भगवान से कहिए कि भगवान उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। उसको मेरे विचार से ऐसा लग रहा था, भगवान आप कृपा कीजिएगा उनके ऊपर और मेरी बुद्धि को सात्विक बना दीजिए ताकि मैं उसके अच्छे गुणों को देख सकूं, ऐसा बोलिए।
तो सारा किया गया, सब गुड़ गोबर हो रहा है आपका, सारा किया था, सब गुड़ गोबर हो रहा है, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है ना? हरे कृष्ण। और कोई? देवकी नंदन प्रभु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी बताया कि यदि हम श्रीमद् भगवत गीता धैर्य और एकाग्रता के साथ सुनते हैं तो एंड रिजल्ट की मोह नष्ट हो जाता है। तो मोह नष्ट होना मतलब, क्योंकि मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, और मोह नष्ट होना मतलब पारिवारिक आसक्ति, जिम्मेदारी खत्म होना समझ लेना, या फिर उनको भी कृष्ण की सेवा में लगा देना, या ऐसा समझना? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर बहुत बढ़िया। प्रभु जी सब जानते हैं, लेकिन हम लोग के शुद्धिकरण के लिए प्रभु जी पूछ रहे हैं। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, है ना? नहीं प्रभु जी, मैं बहुत बड़ा कोई भक्त नहीं हूँ, तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि दासों का दास बन पाऊं। बनने का बस अभी प्रयास कर रहा हूँ, बन भी नहीं पाया हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये विनम्रता है आपकी। मोह नष्ट होना मतलब, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने, और बड़ा गहरा प्रश्न पूछा है। मोह नष्ट होने का अर्थ क्या पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा से तैयार हैं। मोह का नष्ट होना कर्तव्य को त्यागना नहीं, बल्कि कर्तव्य को कृष्ण भावना के साथ करना है। इसे गहराई समझिएगा। मोह और जिम्मेदारी दो अलग अलग बातें हैं। मोह अज्ञान का भाव है। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बिना नहीं चलेंगे, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी इच्छा से सब कुछ होना चाहिए, मेरा परिवार, मेरा स्वामित्व। जैसे धृतराष्ट्र का था कि अपने पुत्र के मोह में इतना पड़ गया कि वह गलत डिसीजन भी उसको स्वीकार करना पड़ता था। ये मेरे लोग हैं, इसीलिए तो पूछा। पहला श्लोक क्या है बताइए कोई? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितये। हाँ, अनुवाद कोई बताइए। अनुवाद प्रभु जी उसमें कि मेरे पुत्र हैं, ये पांडव के पुत्र। हाँ, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बिना नहीं चलेंगे, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी इच्छा सब कुछ होना चाहिए, मेरा परिवार, मेरा स्वामित्व। ये क्या है? मोह है। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। यही वाले मेरे कपड़े चाहिए, ये कपड़े मेरे बाप ने दिया था, आज तक तुमने कुछ दिया भी नहीं है? ये मोह। और जिम्मेदारी क्या है? माता पिता की सेवा, पत्नी पति का और पति पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये जिम्मेदारी है। घर का कर्तव्य पूरा करना, समाज का कर्तव्य पूरा करना, ये धर्म है। धर्म को छोड़ना पाप है और मोह को छोड़ना भक्ति है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह हटाया, जिम्मेदारी नहीं हटाया। अर्जुन भी यही सोच रहे थे, मैं युद्ध छोड़ दूंगा, घर चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा। कृष्ण ने क्या कहा? तू युद्ध मत कर, जिम्मेदारी छोड़ दे, घर का त्याग कर दे। ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने कहा तू अपना स्वधर्म कर, धर्म युक्त होकर कर्म करो। 1843 भगवान ने बोला, यानी जिम्मेदारी मत छोड़ो, मोह छोड़ो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति का अर्थ अपने कर्तव्य को कृष्ण के लिए करना है, न कि उसका त्याग करना है। वो भी कहते थे गृहस्थ का धर्म है परिवार को कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाना। इसका अर्थ है कि घर छोड़ना त्याग, घर को कृष्ण में बनाना, वो भक्ति बोलते हैं उसको। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां त्यागना, कृष्ण भक्ति में परिवार से भागना नहीं, परिवार को भगवत भाव देना। भागना ये रजोगुण और तमोगुण का त्याग। कृष्ण का ऐसा त्याग असफल है, तो फायदा नहीं है ऐसा त्याग का। तो कहने का मतलब ये कर्तव्य औपचारिकता नहीं बन करके सेवा बन जाता है। मोह नष्ट होना कैसे दिखेगा? अगर किसी व्यक्ति का मोह नष्ट हो गया तो कैसा दिखाई देगा वो? अभी आवाज आ रही। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा मोह नष्ट हो गया गीता सुनने के बाद, तो औपचारिकता नहीं बनकर सेवा बन जाएगा। आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं, अभी सिर्फ परिवार के लिए नहीं हो रहा, एक कृष्ण के आदेश का पालन है, क्योंकि कृष्ण का प्रसाद खिला रहे हैं आप, है ना? अब आप ये नहीं सोचते ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते, मैं सबके लिए त्याग कर रहा हूं, ये मेरे हैं। मोह नष्ट हो गया। परिवार में समस्या आने पर मन टूटता नहीं है अगर किसी का मोह नष्ट हो गया है तो, क्योंकि आपका आधार परिवार में कृष्ण बन जाते हैं। यही मोह का नष्ट होना है। तो प्रभात कहते थे कि गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं है, बाधा केवल मोह में है। जिम्मेदारियां स्वयं कृष्ण की सेवा बन जाती हैं, चाहे बच्चों का लालन पालन करना, पढ़ाना लिखाना, उनको परवरिश करना, घर के कारोबार कर लिए, धन कमा के लाना, ये सब कृष्ण की सेवा है। जब आप कमाते हैं, घर चलाते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, पति पत्नी की सेवा करते हैं, बुजुर्गों को संभालते हैं, हृदय में सोचते हैं ये सब मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, तो ये जिम्मेदारी एक भक्ति बन जाती है।
तो मोह नष्ट होना, जिम्मेदारी छोड़ना, मोह नष्ट होना, जिम्मेदारी को कृष्ण भाव से निभाना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। तो विप्रता पूर्णा माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, एक तो कुछ बताना भी चाह रही थी और उसी से रिलेट कुछ पूछना चाह रही थी। प्रभु जी, कल गर्ल्स फोरम ने अपना एक ग्रुप बनाया है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑनलाइन कॉलिंग का, क्योंकि गर्ल्स जो है बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो कल उन लोगों ने प्लान करा है जिसमें हर ग्रेस, सेविका सखी माता जी भी हैं, गौरंगी माता जी, अदिति माता जी हैं, काफी सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं और उसको मतलब रेगुलेट करेंगी आज से। तो जी, मैं पूछना चाह रही थी कि गर्ल्स के लिए क्या, कैसे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो मैं उनको थोड़ा सा गाइड किया कि कुछ कॉलिंग करते समय चीजों को ध्यान भी रखना होता है और ये सब है। तो प्रभु जी, मैं चाह रही थी कुछ आप गाइडलाइन दीजिए जिससे कि गर्ल्स जो है और अच्छे से इस सेवा को कर पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी भगवत गीता का प्रचार कर सके घर पे बैठ करके।